लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। पंजाब में 1 जून को मतदान होगा अंतिम चरण में। पर दूसरी तरफ किसान हैं जो अभी भी पंजाब और हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 13 फरवरी से किसान यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलीज में दिल्ली जाना चाहते थे, पर हरियाणा की तरफ से पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तरफ से भारी टीयर गैस शेल जो हैं इस्तेमाल किए गए। मांगे वही हैं, एमएसपी को लेकर जो है लीगल कानून जो है गारंटी कानून बनाया जाए और उसके साथ बाकी जो मांगे हैं, चाहे स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करना है। हमारे साथ सरवण सिंह पंधेर हैं, किसान नेता हैं, किसान मजदूर मोर्चा के नेता हैं। पंधेर साहब, चुनावों की घोषणा हो चुकी है, आप 13 फरवरी से यहाँ बैठे हुए हैं। अब केंद्र सरकार भी आपकी जो मांगे हैं, जो इश्यूज़ हैं जिनको लेकर आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको पूरा करने में असमर्थ हैं, पर आपके आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी? हाँ, देखिए, सही बात है आपकी। देखिए, आपको डब कनेक्ट लग गया है। हमने आंदोलन अपना जो है वो ये देखकर हमें मालूम था कि ये भारतवर्ष में इस बार इलेक्शंस होंगी, तो 1 महीना पहले हम आ ही रहे हैं। तो हमारा भी मानना था भी हमें नहीं लगता भी सरकार की जो नीयत है, ये जितनी बड़ी मांगे हैं ये इतनी जल्दी मान लेंगी। तो उस समय में तो हमारा था भी हम लंबा आंदोलन लड़ेंगे। अगर सरकार मान गई तो अच्छी बात है, नहीं मानेगी तो हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि बड़ी मांगे हैं और केंद्र को ये जो बातें आ रही हैं, अभी समय नहीं। देखिए, 2 साल तो हो गए केंद्र को समय लिए हुए। केंद्र ने खुद समय लिया था इन मांग कमिट पहला दोनों कमिटमेंट की थी। एक तो होता ना मांग, एक कमिटमेंट। नई मांगों के बारे में वो अलग राय रख ले, लेकिन जो ये बात थी, ये तो मांगे मानी हुई थी। अब देखिए, हमारा आंदोलन बिल्ड हो गया, एक प्रेशर ग्रुप है, हम अपने प्रेशर को बढ़ाते रहेंगे। अब जून 10 तक कोई ना कोई सत्ता में, या 15 जून तक कोई ना कोई सत्ता में आ जाएगा, तो हमारा तो बिल्डअप हुआ होगा प्रेशर। तो इस समय में अपनी मांगों को मनवाना ये अधिक आसान होगा। एक बात और देखिए, अभी तक हमने जो देखा है, अभी कभी भी देश भर में इलेक्शंस किसान और खेत मजदूर के मुद्दे पर नहीं हुई। या तो कारपोरेट के मॉडल पर हो गई, या गरीबी ख़त्म करने के नाम पर हुई, हमने देखा। रोटी कपड़ा मकान के ऊपर होगी, हमने देखा। या धार्मिक इमोशनल ब्लैकमेल के ऊपर भी अलग अलग पार्टियां जो ये वोटें लेती रही हैं। लेकिन असल जो लोगों के आर्थिक मुद्दे हैं, जो घरेलू व्यवस्था को ठीक करने वाले खेती सेक्टर से जुड़ी हुई बात है, उनके ऊपर इलेक्शन नहीं हुए। इस बार पहला बार होगा, अभी देश के इतिहास में पहली बार होगा कि केंद्र की इलेक्शन होगी, देश नया प्रधानमंत्री चुनेगा और देश का किसान मजदूर अपना एजेंडा सेट करेगा। अगर ये इलेक्शन देश की किसान मजदूर के मांगों के ऊपर घूमती है, तो इसमें मांगे माने जाने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो अभी फिलहाल आप लोग जो हैं यहाँ शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डटे रहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल डटे रहेंगे। और जो यहाँ से दोनों फोरम ऐलान करेंगे। देखें ना, अब आगे का कार्यक्रम बन गया। अब हरियाणा में दूसरे दिन यात्रा दोनों ओर से जारी है, ये करेंगे। अब कलश यात्रा अन्य राज्यों में, जैसे तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अन्य राज्यों में जाएंगी। जैसे उनके आगू आएंगे, वो अपना कार्य प्रोग्राम बना रहे हैं। तो पूरे देश भर में हम बड़ी अपनी शहीद शुभकर्ण जी की याद में शहीदी समागम करेंगे और बड़ी पंचायतें करके अपने आंदोलन को और बड़ा करेंगे। चुनाव में कोई भूमिका निभाएंगे पंडित साहब? आपके जो संगठन हैं, चुनाव आ रहे हैं, किसी पार्टी के पक्ष में या विरोध में कोई प्रचार, कोई किसी तरीके का कैंपेन? देखिए, एक तो बात क्लियर कर लीजिए, हमारा जो भी 2 फोरम है, हम पार्लियामेंट व्यवस्था में इलेक्शन में ना तो हिस्सा पहले लेते थे, तो ना आगे लेंगे। ये देश अपना फैसला करेगा। और दूसरा, हम तो इस बार अपना एजेंडा सेट करेंगे भी हर गली, हर गांव, हर कूचे में जो हमारी 10 मांगे हैं उसका चार्ट लगे, शहीद शुभकर्ण जी का पोस्टर लगे, और मांगे हम कहें भी हमारा कसूर क्या था। क्या हमारा कसूर ये था कि हम दिल्ली राजधानी में जाके अपना आंदोलन करना चाहते थे, या फिर एमएसपी लीगल गारंटी कानून, किसान खेत मजदूर को कर्ज मुक्त करना, C250 से फसलों के दाम लेना और अन्य मांगे। इस वजह से शहीद शुभकर्ण जी को शहीद किया गया, या हमसे जो यहाँ बॉर्डरों के ऊपर जो कुछ भी हुआ पूरा देश जानता, या ये 2 राज्यों की जो सीमा है इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दिया गया। तो हम अपने मुद्दे पूरे गांव देश भर में उछालेंगे और यही हमारा कार्य होगा आगे।
तो आप जो मतलब जो आपका जो डिमांड चार्टर है, जो मुद्दे हैं, उनको लेकर कैंपेन करेंगे आप देश भर में, गांव में, चुनावों से पहले? देखिए, हाँ बिल्कुल, जो भी वोटर है भाजपा गठजोड़ से तो अलग सवाल होंगे हमारे, क्योंकि सत्ता में रहे 10 साल, इनका वादा तो चलेगा नहीं। वादा तो वो होता जो कोई नहीं आ रहा, लेकिन वो भी सत्ता में रहे, वो भी सत्ता में रहे। हमारा आंदोलन जारी है। सवाल तो ये आता भी कोई भी आपसे वादा कर लेगा सत्ता में आ जाएगा। हमने बोला हमने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया, जो कुछ करेगा वो लेकर छोड़ेंगे। और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, इस तरह से आगे कार्यक्रम करेंगे अपना। भी देश भर के वोटर को कहेंगे इस बार वोट डालने से पहले सोचो कि एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने कौन एमएसपी गारंटी कानून बना के देगा, कौन किसान और खेत मजदूर को कर्जा मुक्त करेगा, कौन C250 के अनुसार फसलों के दाम देगा, लखीमपुर खीरी का, खनौरी गोलीकांड का इंसाफ कौन देगा, जो हमारी मांगे कौन मांगेगा, उसको ध्यान में रखो। अपनी वोट डालो, आपकी मर्जी है, आपने क्या करना है। लेकिन इन चीज़ों को क्या, जो हमारे घरेलू मुद्दे हैं, आर्थिकता से जुड़े हुए मुद्दे, उनके ऊपर जो हकीकी रूप में देश का विकास कर सकते हैं। 2014 में जब कैंपेन था तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें प्रॉमिसेस में था ये जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो है लागू करना। अभी राहुल गांधी भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम जो है रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी कानूनी गारंटी बनाएंगे। तो कैसे इस सारे पॉलिटिकल उसको आप लोग जो हैं वो असेस करेंगे? देखिए, दो बातें हैं। विपक्ष का तो ये है भी हमारा आंदोलन जारी है, प्रेशर ग्रुप बना, हम प्रेशर और बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए, अब केंद्र में इलेक्शन कमीशन है, कोई ना कोई तो आ जाएगा। जो भी आएगा वो समझ के आए, वो प्रॉमिस समझ के करे आज, फिर उसे पूरा करना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी जो बात आज अभी की जा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कल भी बयान आ गया कि देश जो है आने वाले समय में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। हम मानते ठीक है, देश हमारा आर्थिक महाशक्ति बने, इसमें बुराई कोई नहीं है। लेकिन अब 80 करोड़ किसान मजदूर की मांग ना माने, उसकी मंडी में जो पैदा करते वो खरीदे ना, तो ये महाशक्ति कारपोरेट के नज़र में तो बनेगा, लेकिन देश के किसान मजदूर की नज़र में नहीं बनेगा। तो आप इन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। जब जो सवाल आपने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की वीडियो है, उन्होंने आते पहले जब हमारी मंत्रिमंडल की पहली मीटिंग होगी, जो संकल्प पत्र हमने लिखा है, तो आते ही किसान का कर्ज मुक्त कर देंगे, ये उनकी वीडियो। तो जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट वो भी मानी थी, तो बाद में हाई कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामा दे के मुकर गए, फिर ये लागू नहीं की जा सकती। तो जो सत्ता में रहा उसको तो देश जान रहा है, लेकिन इस बार एक नई राजनीति की मुद्दों के ऊपर शुरुआत होगी, भी असल लोगों के मुद्दों के ऊपर जो ये इलेक्शन कैंपेन हो इस बार। एक पंधेर साहब, आरएसएस की 3 दिन की मीटिंग थी नागपुर में। सरसंघ चालक हैं दत्तात्रेय होसबले। आरएसएस का जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि दत्तात्रेय होसबले ने भी जो रिपोर्ट रखी उसमें कहा गया किसान आंदोलन के नाम पे अराजकता जो है लोकसभा चुनावों से पहले फैलाई जा रही है। देखिए, ये खतरनाक बयान है, ये देश के हित में बयान नहीं है। उन्होंने कहा बदअमनी। देखिए, जो ये किसान मजदूर का आंदोलन है, ये देश की सद्भावना को क्रिएट कर रहा है। यहाँ लोग किसान मजदूर बन के आ रहे हैं, ये धर्मों से ऊपर उठ के आ रहे हैं, जात पात से ऊपर उठ के आ रहे हैं, और सभी अलग अलग रंग के लोग यहाँ इकट्ठे होकर अपनी भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, ये देश हित में। तो जो बयान दत्तात्रेय जी दे रहे हैं वो भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला है, और इस तरह का बयान देश के लिए खतरनाक हो सकता है। और सीधा किसान लीडर्स का जो उनका कैरेक्टर बिल्ड हुआ है उसको डैमेज करने की कोशिश हो रही है। ये इस तरह के बयान देश के हित में नहीं होंगे। देश अगर बनता है तो किसान खेत मजदूर से बनता है, जो इतनी बड़ी बात है। इसको आप अलग करके देश नहीं बना सकते, और आपको बयान देने से पहले सोचना चाहिए, जो हम मांग कर रहे हैं। तो सरवन सिंह पंधेर हैं, साहब बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो इनकी मांगे हैं उनको गांव तक ले जाएंगे, कैंपेन करेंगे। जो इनकी मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, चाहे एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी की मांग हो, चाहे स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की मांग हो, साथ ही जो दत्तात्रेय होसबले का बयान है किसान आंदोलन को लेकर उसको भी कंडेम कर रहे हैं, उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि उनका आंदोलन जो है वो अराजकता का नहीं बल्कि जोड़ने वाला आंदोलन है। किसान और खेत मजदूर को जोड़ने वाला और लोगों को आपस में जोड़ने वाला आंदोलन है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, ABP न्यूज़, शंभू बॉर्डर, पटियाला।